अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज हम स्प्रिंग ऑनियंस के साथ बना रहे हैं आपके लिए कोरियन पराठे, कोरियन पैनकेक आप कह लें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ रेडीमेड सा खा लें, तो फ्रोज़न पराठों का यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रोज़न पराठे आपने निकाल लेने और रूम टेम्परेचर पे कर लेने ताकि हम इन्हें यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हमने स्प्रिंग ऑनियन लेने हैं। ये मैंने 6 अदद लिए हैं साबुत, इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 हरी मिर्च बारीक चॉप की। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 क्लोव गार्लिक के, इनको भी हम क्रश कर लेंगे या मिंस कर लें, जो भी आप कर लें। तो इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है यहीं पे, या बोल ले लें अगर आपको आसानी, बोल में। यहाँ पे मिक्स करके थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। ये नॉर्मल पराठे हैं, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं, वॉलमार्ट से भी मिल जाते हैं। मैंने होल व्हीट वाले लिए हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वाले, बट कोई गार्लिक वगैरह के नहीं। तो कभी कभी आपका दिल चाहता है कि डिफरेंट चीज़ खाएं, प्लेन पराठे आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इस तरह की स्टफिंग बनाएं और उन्हीं को यूज़ कर लें, तो बहुत अच्छे से पैनकेक्स बन जाते हैं। तो आप देखें, इसको तोड़ लें, फोड़ लें, कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो, क्योंकि इसको हमने दोबारा से राउंड डो में बनाना है। तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे होने दें, तो फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है इसको। तो जो हमने तोड़ा था पराठा, उसको आपने ऐसे रूम टेम्परेचर पे लिया और इसका आपने बनाया दोबारा से ये डो छोटा सा। अब इसमें खुशका लगाएं आप और इसको बेलें। और जब आप इसको बेल लें, तो जो हमने मसाला बनाया हुआ था ये वाला, इसको पूरे को मिक्स किया सॉल्ट के साथ, सब चीज़ों के साथ। ये खाली हरी मिर्चें, सॉल्ट और गार्लिक है, इसमें आपने खूब सारा डालना है। इसको इसीलिए कोरियन पैनकेक कहते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको इस तरह करना है, ट्विस्ट, रोल करते जाएं, रोल करते जाएं। और इस तरह पेड़े की शक्ल में बना के इसको रोल आउट कर लें आप। आपने इसको बहुत बड़ा तो करना ही नहीं, क्योंकि पैनकेक के साइज का है, तो उसको इतना ही रखना है। और अब हम इसको अपने पैन में डाल देंगे। आपने लेना है अपना पैन, उसमें डालना है ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है मैंने, और उसमें रख दें अपना पैन। और ये बड़े क्रिस्पी से मज़ेदार से बनते हैं। खूब अच्छी तरह इसको ऑयल लगाएं। तो आपने इसे मीडियम लो पे बनाना है ताकि ये क्रिस्पी सा बने, एकदम से जले नहीं। तो आप देखें इसका कलर, तो मीडियम लो पे आपने इसको करना है ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से भी क्रिस्पी सा हो जाए। साथ ही मैं दूसरा रोल आउट करती हूँ, एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं ना, ये इसकी खूबसूरती ये इस पैनकेक के इसमें नज़र आने चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डल गया है या फट गया है, तो इसलिए ये नज़र आ रहा है। तो वो जो मैंने 6 लिए थे, उनको मैंने 3 पराठों में डिवाइड कर लिया। अब आप सही वही काम करें, इसके साथ रोल करें इन्हें। रोल करने के साथ आपने क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल पराठे का ट्विस्ट देते हैं ना, उस तरह आपने इसे ट्विस्ट देना है और इसको इस तरह से कर देना है। इस तरह करके आपने इसको हल्का सा रोल कर लेना है, बेलन से या हाथ से, जैसे भी आपको पसंद है। थोड़ा सा फ्लावर डालें और इसको हल्के हाथों से बेल लें ताकि पैनकेक की साइज़ का हो जाए। आपने इसे लो मीडियम पे बनाना है और इसे प्रेस करते जाएं ताकि अंदर से बिल्कुल कच्चा ना रहे और बहुत क्रिस्पी सा ये बने। अगर आप हाई हीट पे बनाएंगे तो वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। तो आप ये देखें कितना खूबसूरत सा बाहर से हो गया। तो आप देखें कि कितना क्रिस्पी सा ये हो गया कि टूट भी रहा है साइड से। थोड़ा सा ऑयल में डालें अपना पराठा, पैनकेक, जो भी है। आपने लो मीडियम पे इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी से होगा। सो आप ये देखें कितने
ऑलरेडी मज़ेदार से, जिनको ग्रीन ऑनियन पसंद है उनको बहुत पसंद आएंगी। इसका फ्लेवर एक अपने ही फ्लेवर है। और ये ब्रेकफास्ट में बनाएं आप सादे पराठों को और मज़े से खाएं। मैंने यहाँ पे सादा दही लिया है और आगे आपका फेवरेट टाइम। ये तो देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहा है। इतना अच्छा प्लेन पराठे से आपने बना लिया झटपट से। बच्चों को कभी प्लेन पराठा नहीं खाना होता, आपने कुछ भी इसमें डाला, जैसे हरी प्याज है घर में, धनिया और मिर्चें डाल के बच्चों को बना के दें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।